संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक जो संसार में हम देखते हैं कि संसार में जो लोग इससे नहीं जुड़े, तो एक बार की कहानी है कि एक लोग होते हैं, वो किसी ऊंचे पद पर होते हैं और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो पता चलता है कि उनको नया घर मिल गया है। तो वो नए घर में जब नए एरिया नए कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ पर वो ही अपना वो ही पदवी, उनके मन में वो ही अहंकार की भावना कि अरे मैं तो इस पद पर था, मैं तो इतनी ऊंची पोस्ट पर था और मैं रिटायर होकर यहाँ आया हूँ। और फिर वो वहाँ शिफ्ट हो गए अपने परिवार सहित। और फिर वो जब सुबह टहलने के लिए निकलते तो वहाँ पर पार्क में उनकी एक महापुरुष के साथ मुलाकात होती और वो रोज़ उनसे बताते कि मैं तो इस पद पर कार्य कर रहा था, आज तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। इस मोहल्ले के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसा ऑफिसर रैंक का आदमी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये बहुत गर्व की बात है। और फिर रोज़ रोज़ वो उनसे वहीं पर जाके जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते तो वो उस जगह पर उनसे मिलते और अपने बारे में रोज़ यही सब बातें बताते कि मोहल्ले में ये हो रहा वो हो रहा, कोई किसी को वैल्यू नहीं दे रहा, यहाँ पे गंदगी फैला रखी, ये कर रखा वो कर रखा। और फिर वो ऐसे ही रोज़ बातों को शेयर करते। और उसके बाद वहाँ पर एक दिन महापुरुष ऐसे ही आए और रोज़ वो उनसे सारी बातों को शेयर करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब कुछ आपका मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी बु लाइट को देखा है कि जब तक उसमें कनेक्शन होता है तब तक उस बल्ब की वैल्यू होती है, बुझे हुए बल्ब की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उनका जो कहने का मतलब था वो समझ नहीं पाए। तो सामने से फिर वो महात्मा समझाते हैं कि जब भी आप देखते हो कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका संचालन अगर तार के द्वारा वहाँ पर हो रहा है और जब उसमें बल्ब में प्रकाश विद्यमान हो जा रहा है, तब तक उस बल्ब की वैल्यू है वहाँ पर। और अगर हम कनेक्शन को ही काट दें और फिर उस बल्ब को वहाँ पर ले जाके देखें तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर हम किसी को दे भी दें कि लो इसको यूज करना और उसके घर में लाइट का कनेक्शन ना हो तो फिर क्या वो उसको यूज कर पाएगा? उसके लिए तो वो चीज़ें बेकार हैं। तो उसे समझ आया और उसके बाद उन्होंने महात्मा ने बताया उनसे, जो ऑफिसर रैंक के थे, उन्होंने उनसे बताया कि हम सब भी बुझे हुए दिए की तरह हैं, बुझे हुए जो बल्ब हैं उसकी तरह हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। आप जो बता रहे हो कि आप इस पद से रिटायर होके आए हो, मैं तो न्यायाधीश था, उस पद से मैं रिटायर होके आया हूँ। और जो सामने जो माथुर जी रहते हैं वो तो आईएएस बनकर रिटायर हुए हैं। और जो आपके बगल वाले जो घर में रह रहे हैं वो तो आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर होकर आए हैं। तो हमें किस बात का है? हम सब तो बुझे हुए बल्ब हैं, अब हमारी कोई कीमत नहीं है। इस बात को उन्होंने समझाया कि अब आप अपने मन में ये जो पद लिए घूम रहे हैं ना, उस पद को छोड़ दीजिए। और जब अगर आपने नौकरी करते समय जब वहाँ पर आपके साथ में कार्य कर रहे थे लोग और अगर आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छे से बिहेव किया होगा, तो वो ही लोग आपको ध्यान रखेंगे, वो ही तभी आपका इस पद पर होना सार्थक होगा। वरना तो आपका इस पद पर होकर रहना भी आपका व्यर्थ हो गया। तो उस महापुरुष को ये बात समझ आई कि सामने वाले जो हैं व्यक्ति वो सत्य वचन कह रहे हैं। ऐसा ही भाव फिर उनके मन में जगा और उन्होंने कहा कि आपको ऐसी समझ कहाँ से मिली? तो फिर उन्होंने बताया कि हमें तो ऐसी समझ गुरु से मिली है। और फिर वो गुरु से जुड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से वो भी गुरु को समर्पित हो गए। तो भाव यही कि कभी भी हम कुछ बनते हैं जीवन में तो किस बात का अहम, ये तो सद्गुरु द्वारा दिया गया है हमें। क्योंकि ये जो मानव जन्म है वो भी तो किराए का ही घर है। फिर कैसा हमारा अपना अधिकार? अपना तो किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं। फिर तो यही कि सब कुछ तेरा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।